कजवे नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा आम मुनक़िद हुआ। नांदेड़ के कजवे नगर इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा आम मुनक़िद हुआ। इस जलसे आम में हज़ारों की तादाद में मुहिब्बान मजलिस ने शिरकत की। मजलिस के जलसे से खिताब करते हुए मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला ने कांग्रेस पर जमकर नुक्ताचीनी की। फिरोज लाला ने कारपोरेटर अब्दुल सत्तार के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कारपोरेटर अब्दुल सत्तार और साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल मुक़ीद को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाने की दावत दी। इस जलसे में मेहमानान खुसूसी में हैदराबाद के MLA कौसर मोहिउद्दीन, पार्टी के स्टार प्रचारक सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला, जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर सैयद फसीहुद्दीन और कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान के अलावा हज़ारों की तादाद में मुहिब्बान मजलिस मौजूद थे। हमको भी रंग हुआ, हमको भी गम हुआ, लेकिन दोबारा फिर से खुदा के वास्ते कोई चॉकलेट या लॉलीपॉप दिया तो मत जाओ। कोई वादा दिया तो वादा किया तो मत जाओ। 3 साल बाकी है बल्दियाती इंतखाबात को, सिर्फ 3 साल का अरसा है, देखते देखते निकल जाएगा। आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अब इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रवादी कुछ नहीं रहेगी, रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ सब हलाली परचम रहेगा। कितने लोग जा रहे सेना में, कितने लोग जा रहे बीजेपी में, कैसे कैसे लोगों को चौहान ने टिकट दिया। हम्मड़े को टिकट दिया। कौन हम्मड़े मालूम आपको? बीजेपी में संतुक हम्मड़े जो जिला सदर है उसका भाई है। बीजेपी भगवाधारियों को तुम टिकट देते हो, लेकिन बरसों से जो तुम्हारी वफादारी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम उनको टिकट नहीं देते। अगर आज देखते होंगे जो साबिक़ा के अंदर पिछले 5 साल में जो महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर हो या दलितों के ऊपर जुल्म होता है, तो उस दलितों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर, दलितों के मुसलमानों के ऊपर जुल्म आवाज उठाने वाली कोई जमात है तो आपकी जमात मेरी जमात होती है। अजीज साथियों, जैसे ही ये गुंडा पार्टी 2014 में इख्तियार पर आ गई, इसने नित नए तरीकों से मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, ओबीसीज को सताने का काम शुरू कर दिया, जो इनके एजेंडे में शामिल है। इन्होंने अपना लक्ष्य जो हिंदू राष्ट्र है, वो ये संविधान को खत्म करके वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ गए। हमने देखा कि पिछले 5 सालों में इन्होंने नित नए तरीके से कभी हमारी शरीयत में मदाखलत करके, कभी गौवंश पे पाबंदी लाकर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की। हमने 2014 में अपना नुमाइंदा इसलिए नहीं दिया कि सेकुलर जमातों का नुकसान ना हो, लेकिन हमने 2014 में देख लिया कि मुसलमानों के पूरे वोट मिलने के बाद भी इनसे नाम है सेकुलर जमातों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। इसलिए हमने आज 2019 में अपने नुमाइंदे आपके दरमियान में दिए हैं।